न तो यहाँ चीज की कमी होगी मैं शुरू कर रही हूँ। और न ही सॉस की, क्योंकि हम खाने जा रहे हैं कंट्री के सबसे टेस्टी और सबसे मेसी मील। आधा खाना तो मैं अपने ऊपर ही गिरा रहा हूँ। ये अल्टीमेट सैंडविच है। हम किसी चीज में कोई कमी नहीं करेंगे। सबके फेवरेट इंग्रेडिएंट्स और ढेर सारी यमी लेयर्स। और मार्शमेलो मुंह में जाते ही मेल्ट कर जाता है। इट्स रियली गुड। यहाँ का हर मील है एक अमेजिंग ट्रीट और हर बाइट में है फ्लेवर का एक जबरदस्त धमाका। ये है फूड पैराडाइज। कैलिफोर्निया क्विजीन का मतलब सिर्फ सुपर थिक बरीटो और चीज नहीं है। लॉस एंजलिस के साउथ में है सांता एना, जहां फॉरेन कल्चर्स और उनकी कुकिंग का काफी असर दिखता है। और इसका एक ग्रेट एग्जांपल है 4th स्ट्रीट मार्केट। ये गोरमे फूड कोर्ट है जहां चीजी इटालियन डिशेस से लेकर ऑल अमेरिकन बर्गर तक सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ इतने सारे कल्चर्स और टेस्ट एक साथ मिल जाते हैं। और यहीं के एक काउंटर पर एशियन ट्विस्ट के साथ मैक्सिकन स्टाइल मील सर्व होते हैं। काउंटर का नाम है डॉस चीनोस। इसमें इतना ज्यादा मेल्टेड चीज और इतने सारे सॉसेस हैं कि इसे सिर्फ हाथ से खाना पॉसिबल है। ओनर हॉप फैन और वियट ट्रैन ने इस मार्केट में अपना काउंटर 2015 में सेटअप किया था, पर उनकी दोस्ती काफी पुरानी है। मैं हॉप से सांता एना एलिमेंट्री स्कूल के बॉल कोर्ट पर मिला था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या तुम वियतनामीज हो? जब मैंने हाँ कहा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने कहा मुझसे कुछ पूछ कर देखो। तो उसने पूछा वियतनामीज में शिट को क्या कहते हैं? तो मैंने कहा उसे शिट ही कहते हैं वियतनामीज में भी। और तब से उनकी गहरी दोस्ती हो गई। 5 सालों तक फूड ट्रक में काम करने के बाद हेड शेफ हॉप अपने स्ट्रीट फूड के चीजी प्रोफाइल को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। वो सांता एना के लटीनो होम टाउन फ्लेवर को वियतनामीज डिशेस के साथ कंबाइन कर रहा है। हॉप बिल्कुल पागल है और उसके आइडियाज भी उसी की तरह क्रेजी हैं। उसका अब तक का सबसे क्रेजी क्रिएशन है लॉबस्टर इलोटे। हॉप ने मैक्सिकन स्ट्रीट कार क्लासिक इलोटे या सीजन्ड कॉर्न ऑन अ स्टिक लिया और कॉब को डीप फ्राइड लॉबस्टर के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसे उसने रिच मेल्टेड चीज के लेयर्स के साथ सीजन किया। पर लॉबस्टर को डीप फ्राई क्यों करना? स्ट्रीट फूड फास्ट और टेस्टी होना चाहिए और लॉबस्टर को सबसे जल्दी कुक करने का तरीका है उसे डीप फ्राई करना। साइगॉन के फ्लेवर के लिए हॉप उस पर गार्लिक एओली डालता है, जो फिश सॉस में इन्फ्यूज्ड है। इस वियतनामी स्टेपल से लॉबस्टर में एक्स्ट्रा किक आ जाता है। मेरे डैड कहते हैं कि फिश सॉस खाते ही लोग खाने के बारे में ड्रीम करने लगते हैं। पर ये कोई सी फूड फैंटेसी नहीं है। स्वीट ड्रीम्स चीज के बने होते हैं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जो आपने सी फूड में शायद ही कभी देखा होगा। मैं इसमें चीज ऐड करूंगा। ये मॉन्टरी जैक है जो माइल्ड है और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। उसके बाद हॉप उसमें एलोटे का की इंग्रेडिएंट डालते हैं, स्वीट ग्रिल्ड कॉर्न। फिर वो लॉबस्टर को ओवन में क्रीमी मॉन्टरे के साथ ग्रिल करता है। पर अभी इसमें और क्रंच आना बाकी है। ये डिहाइड्रेटेड शैलट्स हैं। इन्हें बस कुछ सेकंड्स के लिए सुपर हॉट ऑयल में फ्राई करना होता है, जिसके बाद ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं। हॉप कुछ चॉप्ड स्कैलियंस भी फ्राई करता है और उन सबको लॉबस्टर पर डाल देता है, साथ में रेड हॉट कायन पेपर, सिलांट्रो और साथ में लाइम जूस भी डालता है। फाइनल रिजल्ट चीज में डूबा हुआ एक इंटरकॉन्टिनेंटल सी फूड फिएस्टा। ये कितना मीठी है। एक पूरा लॉबस्टर है। इट्स सो गुड। पहले तो उसका लॉबस्टर जो बहुत जूसी और च्यूई है, फिर उसके ऊपर स्वीट क्रिस्पी कॉर्न और gooey मेल्टी चीज। मीट को बाहर निकालो, उससे कॉर्न को स्कूप करो और खा जाओ। क्लॉ मीट, कॉर्न और चीज सब कुछ एक साथ। ये बहुत टेस्टी है। मेरे लिए लॉबस्टर हमेशा स्पेशल रहा है, पर अब मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जहां लॉबस्टर के साथ चीज, कॉर्न, हर्ब्स और स्पाइसेस का एक अल्टीमेट कॉम्बिनेशन मिलता है। इट्स सो गुड। पर सांता एना का ये सुपर लॉबस्टर सबकी किस्मत में नहीं है। ये देखिए, इस लिस्ट में लॉबस्टर एलोटे नहीं है क्योंकि वो एक सीक्रेट मेन्यू आइटम है। ये तो गलत बात है हॉप। सबको लॉबस्टर क्यों नहीं मिल सकता? उसके लिए बोर्ड पर जगह नहीं है। पर हमें लॉबस्टर चाहिए। हम उतने लॉबस्टर स्टॉक नहीं कर पाते हैं। मतलब लॉबस्टर इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं डाइनर्स को मिलता है जो यहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे एक सीक्रेट मेन्यू आइटम मिल रहा है। पर अगर वो मेन्यू पर नहीं है तो हमें मिलेगा कैसे? काउंटर पर आकर ऑर्डर कीजिए। पर यह आपके लक पर है कि हमारे पास स्टॉक बाकी है या नहीं।
अगर लक ने आपका साथ नहीं दिया पर आपको वैसी ही कोई फ्यूजन डिश चाहिए तो हॉप का अवार्ड विनिंग अर्विन श्रिम्प टाको खा कर देखिए। क्रिस्पी श्रिम्प और स्पाइसी क्रंच का एक जूसी वियतनाम मैक्सिकन कॉम्बो जिसका स्वीट और स्टिकी सॉस सीधा बॉर्डर के साउथ से आया है। बैटर्ड श्रिम्प को फ्राई करके उसे डबल डप टाको पर रखने के बाद हॉप उस पर कॉकटेल सॉस डाल देता है। मैं श्रिम्प टाको को यूनिक बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें मेयोनीज के साथ डुल्से डे लेचे मिक्स किया है। डुल्से डे लेचे बनाने के लिए स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क को हीट करते हैं, जिसके बाद वो एक बटरस्कॉच कैरामल में बदल जाता है, पता नहीं कैसे। साइंस। इस स्वीट मैक्सिकन ब्लेंड को सॉल्टी वियतनामीज फिश सॉस के साथ मिक्स करके श्रिम्प के ऊपर पोर किया जाता है। फिर हम उस पर चिली और लाइम वॉलनट्स, रॉ चॉप्ड ऑनियंस और मिंट सिलैंट्रो स्प्रिंकल करते हैं। टाको तैयार है और मेरी मानिए तो अपने साथ टॉवल जरूर लाइए। Cheers. Cheers. उसे बाइट करते ही टाको, श्रिम्प और कैबेज का क्रंच मिलता है और उसके साथ वो गुई सॉस जो स्वीट भी है और सेवरी भी, और वो बाकी सारे एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करता है। जब मैं श्रिम्प टाको खा रही थी तो पता नहीं मेरे मुंह में क्या हो रहा था, पर जो भी हो रहा था मजेदार था। चाहे वो श्रिम्प सॉस विद शुगर हो या चीज से लोडेड लॉबस्टर, इस फूड कोर्ट में दोस चीनोस का कोई मुकाबला नहीं। मिनियापोलिस मिनेसोटा में बहुत ठंड होती है, या कैरमल पिकान बन। आइल्स आकर आप मेनलैंड के सारे बन्स भूल जाएंगे। अब हम एक और तरह से आइसिंग ट्राई करने शिकागो चलेंगे, पर उसके लिए अपनी सूट और टाई घर पर रहने दीजिए। अपने सारे टेबल मैनर्स भूल जाइए, बस स्लीव्स ऊपर कीजिए और शुरू हो जाइए। ट्राई कीजिए ये विंग्स और इनका कोरियन स्टाइल सॉस, जो आपके हाथों पर कुछ इस तरह से चिपक जाएगा कि किसी नैपकिन से साफ नहीं होगा। अगर इसे किसी डेट पर खा रहे हो, लाइक ओह या, हो जाइए तैयार हैप्पी डांस के लिए। शिकागो इलिनॉय में फूड लविंग स्पोर्ट्स फैंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर अगर आपको एक किक ऑफ क्लासिक डिश में ये बहुत पक्का है। सबको हमारे क्लोजिंग टाइम से पहले आना पड़ता है, तो अगर कोई 9:01 पर भी आया तो उसे लौटना पड़ेगा। पर मैं अभी अभी आया हूँ। 9:01 के बाद कुछ नहीं। मैं जल्दी करूँगा। कभी नहीं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। किसी के लिए भी नहीं। ये तो सचमुच सीरियस है। The best wings in town. तो अगली बार जब शिकागो स्पोर्ट्स टीम का कोई मैच हो, जो कि हर दिन होता हो, तो क्रिस्प बजे से पहले पहुंच जाना। विंग्स के मामले में शिकागो नंबर 1 जरूर है, पर जब बात पिज्जा की हो तब हर न्यूयॉर्कर यही कहेगा कि न्यूयॉर्क से बेहतर पिज्जा कहीं नहीं मिलता। न्यूयॉर्क फूड और कल्चर से भरे इस कैपिटल में जितने स्काई स्क्रेपर्स हैं, उतने ही पिज्जा स्लाइसेस भी हैं। 8 मिलियन लोग और 500 से ज्यादा पिज्जा जॉइंट। पर मैनहट्टन की दूसरी तरफ ब्रुकलिन के विलियम्सबर्ग सेक्शन में एक नई तरह की पाई मिलती है। जगह का नाम एमी स्क्वायर। इससे बढ़िया पिज्जा मैंने आज तक नहीं खाया है। ये मैनहट्टन में कहीं नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ इसके लिए ब्रुकलिन आता हूँ। सिटी के स्टैंडर्ड पिज्जा से ऊब कर मैट हायन और उसकी वाइफ एमिली ने 2016 में एमी स्क्वायर खोला, जिससे वो डेट्रॉइट के फ्लेवर को यहाँ लाना चाहते थे। यहाँ एमी स्क्वायर में हम डेट्रॉइट स्टाइल पिज्जा सर्व करते हैं। क्या कहा? डेट्रॉइट का पिज्जा इतना स्पेशल कब से हो गया? डेट्रॉइट स्टाइल पिज्जा एक स्क्वायर पिज्जा होता है जो न्यूयॉर्क पिज्जा से ज्यादा थिक होता है। उसमें चीज के ऊपर सॉस डालते हैं। वो एक रेक्टेंगल पैन में बनता है जो डेट्रॉइट के पुराने ऑटो पार्ट वैन से आता है। पिज्जा में मोटर सिटी के पैन्स कहाँ से आ गए? कार के नीचे काम करने वाले मैकेनिक्स ऑयल को ऑयल ड्रिप ट्रे में जमा करते थे और फिर वो ऑटो पार्ट्स में यूज होने वाले पैन्स में पिज्जा बनाने लगे। फिर तो स्लाइस काफी ग्रीजी होता होगा। हम एक वीक में 2000 से भी ज्यादा पिज्जा बनाते हैं। हमारे पास करीब 700 पैन्स हैं। शुक्र है वो न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स की तरह इन्हें भी एक के ऊपर एक रखते हैं। यहाँ पर मैट 10 तरह के मोज़रेला पिज्जा सर्व करता है, पर इस असेंबली लाइन से निकलने वाला सबसे पॉपुलर पिज्जा एक क्लासिक है, मार्गरीटा। कम ऑन गाइस, मैं मार्गरीटा पिज्जा की बात कर रहा हूँ। मैट हर पाई के लिए करीब 1 पाउंड पिज्जा डो लेता है, जिससे उसे एक थिक क्रस्ट मिल सके। वो डो के ऊपर सॉस की जगह ढेर सारा श्रेडेड मोज़रेला डालता है। मिशिगन में ऐसा ही होता है। चीज के बाद होममेड सॉस डाला जाता है, वो भी एक बार में 1 स्ट्राई।
डेट्रॉइट में ऐसे ही करते हैं। इस तरह के रेसिंग स्ट्राइप्स आपने ऑटोमोबाइल्स पर भी देखे होंगे। शायद ऐसा करने से पिज्जा डो और एरोडायनामिक हो जाता होगा। उसके बाद हम और चीज डालते हैं, पेकोरिनो। पेकोरिनो से इसमें एक सॉल्टीनेस आता है, ये ज्यादा रिच लगता है। और कार फैक्ट्री से लाए गए पैन्स में पिज्जा को कैसे करते हैं? उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजते हैं। हम कंसिस्टेंसी के लिए कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं। पिज्जा 9 मिनट तक उससे गुजरता है और वो बहुत इवनली कुक होता है। चीज भी अच्छे से मेल्ट हो जाता है। हर बार एक परफेक्ट पिज्जा बनता है। हेनरी फोर्ड का ऐसा कोई प्लान नहीं रहा होगा, पर कोई बात नहीं। एक बार मोज़रेला मेल्ट हो जाए और क्रस्ट क्रिस्पी, तब मैट उस पर गोरमे गार्निश ऐड करता है, सॉफ्ट बुराटा चीज। इसे बाइट करो तो ये स्ट्रेच करता है और क्रीमी लगता है। साथ में बेसिल लीव्स और ऑलिव ऑयल, जैसे ये पिज्जा नहीं बल्कि एक हेल्दी सैलड हो। इसके बाद और क्या चाहिए? ये हमारे मार्गरीटा पिज्जा के सिग्नेचर इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं न्यूयॉर्क से हूँ और पिछले 23 ईयर्स से पिज्जा खा रहा हूँ, पर अब मेरा पिज्जा खाने का स्टाइल थोड़ा बदल गया है। अब मुझे ट्रेडिशनल नहीं, सिर्फ डेट्रॉइट चाहिए। इससे पिज्जा का पूरा गेम बदल गया है। इस तरह का यूनिक अमेजिंग फ्लेवर और कहीं नहीं मिलता। बुराटा बहुत कमाल का लग रहा है। इससे पिज्जा में हॉट एंड कोल्ड का एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। आई लव इट। मुझे वैसे भी बुराटा बहुत पसंद है। बुराटा को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है। मुझे ये पिज्जा इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक और खा सकती हूँ। एमी स्क्वेयर्ड का पिज्जा कितना पॉपुलर है ये तो हमने देख लिया, पर अगर इसे बनाने वाले को कुछ और खाने का मन करे तो वो क्या करता है? मैं पिज्जा खाते खाते बोर हो गया था, तो एक दिन सर्विस के बाद मैंने अपने लिए एक बर्गर बनाया और फिर मुझे लगा कि मैं बर्गर डाइनर्स को भी सर्व कर सकता हूँ। जी हाँ, पिज्जा को मास्टर करने के बाद मैट ने अपने टैलेंट को बन्स के बीच में डाल दिया और उसने अपने इस चीज बर्गर का नाम रखा द बिग मैक। मैंने इसे फास्ट फूड स्टाइल बर्गर की तरह बनाया है। इसमें इंग्रेडिएंट्स तो काफी स्पेशल हैं, पर ये दिखने में बिल्कुल क्लासिक बर्गर जैसा दिखता है। और इनके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं थिन गोरमे मीट पैटीज, जिन पर सॉल्ट डालकर उन्हें फ्लैट टॉप पर कुक किया जाता है। पैटीज को अच्छे से शेयर करते हैं। फास्ट फूड वाली फील के लिए वो इसमें क्लासिक व्हाइट अमेरिकन चीज के स्क्वायर्स यूज करते हैं, जो हीट में मेल्ट होकर मीट के अंदर जाते हैं। उसके बाद बर्गर्स को 1 मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ? डबल मीट और डबल चीज? खाते समय सब कुछ बाहर गिरेगा। बर्गर को कंप्लीट करने के लिए मैट एक सॉल्टी प्रेट्ज़ल बन पर बटर लगा के उसे टोस्ट करता है, फिर उसे एक हाउस स्पेशल सैमी सॉस से कोट करता है। सैमी सॉस में स्वीट इंडोनेशियन सांबल ओलेक है और साथ में एओली। इतना ही नहीं, वो उसमें मिज़ूना भी डालता है, जो एक तरह का सिट्रसी अरूगुला है। और उसके बाद दोनों मीट पैटीज और पिकल्स। बर्गर तैयार है और इसके सामने हर फास्ट फूड फीका पड़ जाएगा। मैं शुरू कर रही हूँ। चीज मीट में मेल्ट हो रहा है और सब कुछ बहुत गूई और टेस्टी है। प्रेट्ज़ल बन सॉल्टी है, इसलिए इस बर्गर में एक ऐसा फ्लेवर है जो और बर्गर्स में नहीं होता है। मुझे बहुत अमेजिंग लगा। पैटी के साथ सैमी सॉस जो थोड़ा स्पाइसी है, उस पर मेल्ट किया हुआ अमेरिकन चीज और ये सब कुछ इतने टेस्टी प्रेट्ज़ल बन्स के बीच में। आपको पैन पिज्जा खाना हो या बर्गर, यहाँ आने से पहले पूरी तैयारी कर लें। कपड़े तो गंदे होंगे ही। मैं जब भी यहाँ किसी को व्हाइट टी शर्ट पहनकर खाते हुए देखती हूँ तो यही कहती हूँ कि उसका ये मूव सही नहीं था। और सही मूव क्या है? एमी स्क्वेयर्ड आना, क्योंकि ब्रुकलिन में स्क्वायर का ही फैशन है। पिज्जा से आपका पेट तो भर जाएगा, पर थोड़ी जगह बचा कर रखें, क्योंकि अभी एक सुपर स्ट्रेची डिजर्ट खाना बाकी है। एक मेसी कैंप फायर क्लासिक, जिसे एक एक्सोटिक स्टाइल में सर्व किया जाएगा। ये कितने स्मूशी है। डिजर्ट के साथ एक ड्रिंक हो जाए या दोनों को कंबाइन कर लें। एक बाइट लो। ये बर्बन है? हाँ बर्बन मुझे है। मेपल मिला था। हैप्पी आवर समझ लो। बॉटम्स अप। थिक टॉपिंग से लदे हुए बेस्ट फूड्स की हमारी खोज हमें ले आए हैं नैशविल, टेनेसी, जहां रहती है सारा साउथर। कुछ लोग मुझे मार्शमैलो गर्ल या कैंडी लेडी कहते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि मैं जूलिया चाइल्ड और विली वोंका के बीच क्रॉस हूँ। मैं मार्शमैलोज के लिए पागल हूँ। सारा ये सारे टाइटल्स डिजर्व करती है। 2010 में ये आयरिश एक्सपैट टेनेसी आई और उसने यहाँ पर बैंग कैंडी कंपनी खोली और आज ये मार्शमैलो लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। बैंग कैंडी कंपनी हैंडमेड मार्शमैलोज में स्पेशलाइज करती है। बैंग में मार्शमैलोज के 1 डज़न से भी ज्यादा ओरिजिनल फ्लेवर्स मिलते हैं और हर फ्लेवर उतना ही मजेदार होता है, चाहे वो चॉकलेट चिली हो या टोस्टेड कोकोनट या हाथ पर चिपक जाने वाला
मेपल बेकन बर्बन। एक बाइट लो। ये बर्बन है? हाँ बर्बन है, हैप्पी आ समझ लो। परफेक्ट फ्लेवर है, बिल्कुल ऑथेंटिक। फिंगर्स लिक करने का मन करेगा। फिंगर लिकिंग गुड। मैं तो जरूर करूंगी। हम साउथ में हैं। हाँ, यहाँ पर फिंगर्स लिक कर सकते हैं। एक छोटे से किचन में सेरा अपने मैलोज को स्ट्रेच करती है और फिर एक एक करके ढेर सारे कन्फेक्शंस बनाती है। हम अपने सारे मार्शमैलोज एक एक करके हाथ से बनाते हैं। बिजी सीजन में एक वीक में 16,000 तक बना लेते हैं। एक छोटे से स्क्वायर में हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं और उसी एनर्जी से वो रिक्रिएट करती है कैंप फायर का एक फेवरेट स्नैक अपने रोज कार्डमम स्मोर के साथ। फ्लेवर से भरा एक मेल्टेड मार्शमैलो जिसे टोस्ट करके 2 शुगरी स्वीट कुकीज के बीच में सैंडविच किया जाता है। मार्शमैलोज बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक स्पेशल सिरप, जेलेटिन और वाटर। सबसे जरूरी है उसे विप करके एयरी बनाना ताकि मार्शमैलो लाइट और फ्लफी बने, बिल्कुल एक सॉफ्ट पिलो जैसा। इसका वॉल्यूम ट्रिपल हो गया है और अब हम इसमें अपने पसंद की कोई भी फ्लेवरिंग डाल सकते हैं। हमें फिलहाल कार्डमम चाहिए जिसमें सिट्रस, मिंट और पेपरी स्वीटनेस का एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड होता है। उसे कलर करने के लिए थोड़ा सा बीट जूस जिसमें इससे एक रोजी ग्लो आ जाएगा, वनीला एक्सट्रैक्ट और रोज वाटर, और फिर इसे विप करते हैं ताकि ये पूरी तरह से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद इस थिक पिंक सोल्यूशन को बेकिंग शीट पर स्प्रेड करके लेवल किया जाता है, जिसके बाद उसे पफी बनाने के लिए ओवन में सॉलिडिफाई किया जाता है। अब मैं इसे पाउडर्ड शुगर और कॉर्न स्टार्च मिक्सचर से कवर करूंगी। इसे पूरी तरह से कवर करना है, नहीं तो ये हर जगह पर चिपकने लगेंगे। स्लाइस करने के बाद हर पैन से 140 रोज कार्डमम मार्शमैलोज निकलते हैं, पर अभी इन स्पंजी स्वीट्स को और भी स्पेशल बनाया जाएगा। हम चाहे तो इस मार्शमैलो को ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत फ्लफी और टेस्टी है, या फिर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और इसे स्मोर बना सकते हैं। मुझे तो स्मोर ही चाहिए, वो भी बटरी ट्विस्ट के साथ। हम इसमें शॉर्टब्रेड कुकीज यूज करते हैं, ये भी हम खुद बनाते हैं। इसमें बटर और शुगर, वो सारी यमी चीजें हैं जो सबको पसंद है। जैसा कि एक ट्रेडिशनल स्मोर में होता है, सेरा कुकीज के ऊपर लिक्विफाइड टेम्पर्ड चॉकलेट डालती है, वो भी दोनों तरफ, और फिर एक ऐसा हाईटेक कैंपफायर जो शायद ही किसी मार्शमैलो ने देखा होगा। इसका सेंटर बिल्कुल gooey रहता है और फिर हम इसे दोनों शॉर्टब्रेड कुकीज के बीच में सैंडविच करते हैं और ये तैयार है। मार्शमैलोज बहुत फ्लफी है, ठीक जैसे हम किसी क्लाउड को इमेजिन करते हैं। मुझे कैंप फायर पर कुक किया हुआ स्मोर बहुत पसंद है, पर उसे कितना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया गया है। ये शॉर्टब्रेड कुकीज बहुत ही फ्लेवरफुल हैं और मार्शमैलो मुंह में जाते ही मेल्ट कर जाता है। इट्स रियली गुड। इसमें कितने सारे अलग अलग टेक्सचर्स हैं, ये क्रंची भी है और gooey भी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ अपने स्टिकी फिंगर्स लिक करते हुए हर एज और हर जनरेशन के लोग दिखते हैं, क्योंकि मार्शमैलोज के मामले में टेनेसी की बैंक कैंडी कंपनी को कोई नहीं हरा सकता। पर अभी अपने हाथ साफ मत कीजिए, क्योंकि हम मेल्टेड चॉकलेट के बाद मेल्टेड चीज भी खाने वाले हैं, कुछ ऐसे यूनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपने सैंडविच में कभी नहीं देखे होंगे। ये मॉम का ग्रिल्ड चीज सैंडविच नहीं है। साथ में होंगे कुछ सरप्राइजिंग एडिशंस जो शायद आपको अजीब लगे, जैसे डेजर्ट में कोई बिना कपड़ों के चला गया हो। ऑस्टिन, टेक्सास। इस साउथ वेस्ट सिटी को टेक्सास का लाइव म्यूजिक कैपिटल माना जाता है और यहाँ रोड के किनारे एक ऐसा चीजी ट्रीट मिलता है जिसकी तारीफ यहाँ के सारे लोकल्स करते हैं। मुझे लाइफ में जो कुछ भी अच्छा चाहिए वो सारी चीजें इसे बाइट के अंदर हैं। तो टेक्सास में सक्सीड करने का सीक्रेट क्या है? हम लोगों के ग्रिल्ड चीज ड्रीम सच कर रहे हैं। That's right. और वो भी बहुत सारे। 2013 में चीज के शौकीन जस्टिन बरो ने BMX एक्सपर्ट एरन रस के साथ मिलकर बरो चीज किचन नाम का सैंडविच काउंटर स्टार्ट किया। उनका ये बिजनेस एक कार्गो शिपिंग कंटेनर से चलता है और वो अपने ग्रिल्ड चीज सैंडविच में सिर्फ गोरमे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। उनकी एक सिंपल फिलॉसफी है,
ये मॉम का ग्रिल्ड चीज सैंडविच नहीं है, पर बुरा मत मानना, हम उस ग्रिल्ड चीज सैंडविच को कहीं बेहतर बनाते हैं। सॉरी मॉम। बरो का बेस्ट सेलर खाने के बाद उनकी बात का बुरा कोई नहीं मानेगा। हमारा वेलन एंड विली सबसे पॉपुलर है। तो क्या है ये वेलन एंड विली? सैंडविच का नाम 2 ग्रेट लोन स्टार कंट्री लेजेंड्स पर रखा गया है। वेलन एंड विली का नाम वेलन जेनिंग्स और विली नेल्सन पर रखा गया है। ऑस्टिन लाइव म्यूजिक के लिए फेमस है। यहाँ के 2 सेलिब्रेटेड म्यूजिशियंस को ट्रिब्यूट देना हो तो सबसे बेहतर तरीका होगा सैंडविच को उनका नाम देना। दोनों का नाम कंट्री हॉल ऑफ फेम में है, पर चलो सैंडविच से भी उन्हें याद कर लेंगे। जस्टिन सॉस से स्टार्ट करता है, जो एक टिपिकल टेक्स्ट है। अगर वेलन एंड विली खाने के बाद भी आपकी क्रेविंग पूरी नहीं हुई तो अभी यहाँ पर और भी ट्रीट्स बाकी हैं। तैयार हो जाइए बर्निंग मैक के लिए। इस मेल्टिंग हॉट सैंडविच के अंदर मैक एंड चीज का पूरा मील स्टफ किया जाता है। देखा जाए तो ये ग्रिल्ड चीज नहीं है, बल्कि मैक एंड चीज ग्रिल्ड चीज है। लेवल तो बढ़ाना ही पड़ता है। हमने बर्निंग मैक और बर्निंग मैन को कंबाइन करके इस सैंडविच का नाम रखा है, क्योंकि इसमें थोड़ी हीट है पर ये वैकी भी है, जैसे कोई डेजर्ट में बिना कपड़ों के चला गया हो। ऑस्टिन में एसी की तो कमी थी जस्टिन। ब्रेड और हैबनेरो हॉट सॉस के ऊपर जस्टिन बरो का स्पाइसी मुकाचो मैक एंड चीज प्लेस करता है। हर स्कूप उतना ही बड़ा। पर ये ग्रिल्ड चीज सैंडविच है तो आप गैस कर सकते हैं कि अब इस पर क्या डलेगा। फाइनल स्टेप में हम और चीज डालते हैं। हम इस पर एज्ड चेडर डालते हैं जो इसका फ्लेवर कंपोनेंट है, और उसके साथ प्रोवोलोन भी मिक्स करते हैं ताकि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेची गुई कंपोनेंट भी आ जाए। जस्टिन चीज को टॉर्च से मेल्ट करता है, फिर ब्रेड पर बटर लगाकर उसे प्रेस में डालता है। एक बार सैंडविच तैयार हो जाए तो इसे खाने के लिए आपको एक साथ 10 नैपकिन्स की जरूरत पड़ेगी। ग्रिल्ड चीज के अंदर मैक एंड चीज, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब देखिए, इन दोनों क्लासिक्स को एक साथ कंबाइन किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा? जाहिर है परफेक्ट ही होगा। एक ही मील में इतने सारे गुई एलिमेंट्स, इसे बनाता है एक अल्टीमेट सैंडविच। इट्स द बॉम्ब। ग्रिल्ड चीज खाना है तो बरो आकर ऑस्टिन स्टाइल ही खाइए। सदर्न थाईलैंड को शायद ही कोई सॉसी ट्रीट्स के साथ एसोसिएट करता होगा, पर पोर्टलैंड ओरेगन के हाटियाई में ओनर एलन अग्वाई और शेफ अर्ल निंसम अपनी थाई करी क्रिएशन से सबकी लाइफ में स्पाइस भर रहे हैं। जब अर्ल और मुझे हाई आई खोलने का आइडिया आया तब हम इसी बात से बहुत एक्साइटेड थे, ये फूड कितना टेस्टी होगा। और पोर्टलैंड में ही नहीं, शायद पूरी कंट्री में स्टाइल का फूड कोई नहीं बना रहा था। और वो स्टाइल है एक्स्ट्रा मेसी सदर्न थाई सोल फूड। इस मेस से कोई नहीं बच सकता। आधा खाना तो मैं अपने ऊपर ही गिरा रहा हूँ। मैं पिछले 20 मिनट से अपना फोन नहीं चेक कर पा रहा। मेरे हाथों का हाल देखो। पर अगर आप चाहते हैं कि हाट याई में ऑर्डर की गई आपकी हर डिश उतनी ही स्टिकी हो तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, हाट याई का हाउस मालयू स्टाइल करी। इसे आप अपनी डिश पर पोर कीजिए या उसे इसमें डिप करके खाइए। इस थिक रिच सॉस के लिए सबसे पहले चाहिए एक करी पेस्ट जिसमें अलग अलग स्पाइसेस होते हैं। तो अर्ल इन सबको एक ब्लेंडर में डालकर पीस लेता होगा, है ना? सब कुछ इसमें एक एक करके पीसना पड़ता है क्योंकि हर इंग्रेडिएंट का अलग टेक्सचर होता है। एक एक करके? एलन, क्या ये सच है? ये करी बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो तुम इसे कैसे बनाते हो? ओल्ड फैशन स्टाइल में हम अपना पेस्ट मोटर और पेसल में बनाते हैं, तभी तो करी इतना कॉम्प्लेक्स और टेस्टी बनता है। फिर तो काम शुरू करना चाहिए। सबसे पहले अर्ल फ्लेक्ड सॉल्ट और स्लाइस्ड ड्राइड चिलीज को एक साथ ग्राइंड करता है। उसके बाद वो सिट्रस फ्लेवर के लिए उसमें लेमन ग्रास डालता है। उसके बाद गलांगल, जो एक तरह का जिंजर होता है। फिर सिलांट्रो के कुछ स्टेम्स लेता है और उन्हें स्मैश करता है। उसके बाद गार्लिक स्मैश करता है, फिर शैलट स्मैश करता है और आखिर में श्रिम्प पेस्ट को भी स्मैश करता है। अरे वाह, करी बनाने में तो अच्छी कसरत हो जाती है। एक बार पेस्ट बन जाए फिर उसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं जिन्हें हमने पहले ग्राइंड किया था। अर्ल पेस्ट को कोकोनट ऑयल में कुक करता है और उसमें कोकोनट क्रीम, फिश सॉस, शुगर और स्पाइसेस ऐड करता है। और इस तरह से तैयार होता है इनका सिग्नेचर मालयू स्टाइल करी। पर इस खाने के लिए हमें सॉलिड फूड की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फ्राइड चिकन और हाथ से रोल की गई रोटी।
फ्लेकी फ्लैट फ्राई ब्रेड और क्रिस्पी चिकन स्पाइसी करी के साथ एक परफेक्ट पेयरिंग। अर्ल हाई आई के ट्रेडमार्क चिकन को ग्राउंड थाई स्पाइसेस में मैरिनेट करता है और इन्हें 2 बार फ्राई करता है। साथ ही वो अपने हाथ से रोटी को रोल करता है। ये कैसी रोटी है? एक तरह का फ्राइड ब्रेड जिसमें बटर और कंडेंस मिल्क होता है। ऐसी रिच और फ्लेकी रोटी करी के साथ खाने के लिए परफेक्ट है। क्या बात है, पर इसे बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम इसे हल्का सा प्रेस करते हैं और फिर ट्रेडिशनल स्टाइल में उठाकर फ्लिप करते हैं, जो कि थाईलैंड की स्ट्रीट्स पर बहुत ही कॉमन है। डो को स्ट्रेच करके पतला कर लेने के बाद अर्ल उसे कॉइल करके रेस्ट करने देता है। फ्राई करने से पहले वो उसे फिर से प्रेस करता है ताकि सारी फ्लेकी लेयर्स सील हो जाएं। फिर वो उसे ग्रिडल पर डालकर कुक करता है। रोटी, चिकन और करी, अब बस डिप करने की देर है। दिस इज सो गुड। सारा मजा इस करी का है। ये काफी थिक है और स्पाइसेस की वजह से बहुत एरोमेटिक भी है। डिपिंग के लिए ये एक परफेक्ट करी है। मुझे ये करी सबसे अच्छी रोटी के साथ लगती है। मैं बहुत चिकन खाता हूँ, पर इतना टेस्टी चिकन यहीं का होता है। ये इतना ज्यादा क्रिस्पी है और साथ में बटरी भी। मैं मीट को बाहर निकालकर रोटी के साथ टाको बना लेता हूँ। पोर्टलैंड के ये फूडीज आपको भी यही रेकमेंड करेंगे। थिक एंड स्पाइसी करी के लिए हाई आई से बेहतर कोई जगह नहीं है। कुछ डिशेस का मजा बाहर की कोटिंग में नहीं, बल्कि अंदर की फिलिंग में होता है। और ह्यूस्टन में राइज नंबर 2 की एक्स्ट्रा थिक फिलिंग्स ही उसकी स्पेशलिटी है। यहाँ का पूरा मेन्यू सूफले के इर्द गिर्द घूमता है। मैं इसी के लिए रुकी थी। लोग हमारे रेस्टोरेंट में एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स का इकलौता सूफले रेस्टोरेंट है। ये सूफले माउथ में मेल्ट कर जाता है। इट्स डिलिशियस। फ्रेंच बिस्ट्रो के फेवरेट्स में से एक सूफले का मतलब है पफ होना। राइस के सूफलेस अलग अलग फिलिंग से भरे होते हैं और पफ होकर आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचे लगते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ ट्रेडिशनल चॉकलेट सूफले के बारे में जानते हैं, पर राइस में हम सेवरी सूफले भी बनाते हैं। तभी तो हम यहाँ आए हैं। हर सूफले फ्रेंच फ्लेवर से भरा है, पर यहाँ का नंबर 1 सेवरी सूफले है जैम्बॉन एंड ग्रूयेर, जिसे हम इंग्लिश में हैम एंड चीज कह सकते हैं। ये देखने में लाइट और एयरी है, पर जब आप इसके अंदर तक जाएंगे तब आपको हर बाइट में हैम एंड चीज का रिच कॉम्बिनेशन मिलेगा। किचन में सूफले शेफ कैमरून नची सबसे पहले मोर्ने का फाउंडेशन तैयार करता है। मैं मोर्ने बना रहा हूँ, जो एक क्लासिक फ्रेंच चीज सॉस है। इसे आप मैक एंड चीज में भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें ढेर सारा ग्रूयेर और पार्मेजान डालेंगे। उसके बाद नटमेग, सॉल्ट और पेपर। ये बहुत रिच और क्रीमी होता है। उसे और थिक बनाने के लिए उसमें 40 एग योक्स डाले जाते हैं। फिर कैमरून जैम्बॉन यानी कि हैम लेता है। हम इसमें इटालियन सॉ हैम यूज करते हैं। इस हैम का फ्लेवर बहुत इंटेंस होता है। उसमें मोर्ने को मिक्स किया जाता है, पर इतना थिक मिक्सचर राइस कैसे करेगा? इसके लोड को कम कैसे करेंगे? सूफले को राइस करवाने के लिए हम एग व्हाइट्स को whip करके लाइट और फ्लफी बनाते हैं। वाइप्स को whip करने पर उनमें एयर के माइक्रोस्कोपिक पॉकेट्स बन जाते हैं। अवन में वो एयर बबल्स एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से सूफले राइस करता है। एग व्हाइट को ज्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब वो स्टिफ हो जाएगा और सूफले को ठीक से होल्ड नहीं करेगा। हमें इसी तरह के फर्म पीक्स चाहिए। एग व्हाइट्स को मोर्ने के साथ मिलाया जाता है, जिसके लिए एक पुरानी टेक्निक यूज की जाती है। हम इसे जोर से whip करते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्मूथ हो जाए। इस सूपी सूफले फिलिंग को बटर और पार्मेजान से लाइन किए गए मोल्ड्स में भरा जाता है और फिर उन्हें यहाँ के हाई टेक अवन में डाल दिया जाता है। और बस लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हैच की सील होते ही ह्यूस्टन, वी हैव अ लिफ्ट ऑफ। मैं तो इसकी स्मेल से ही बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। बहुत चीज़ी है। आई लव इट।
ये सूफले इतना लाइट है कि मुंह में मेल्ट हो जाता है। इस चीजी हैमी ट्रीट को वीगन्स भी ना नहीं कर पाएंगे। ये मील फ्रेंच रॉयल्टी के लायक है, पर राइस का डिजर्ट भी कुछ कम नहीं है। ये है उनका चॉकलेट सूफले। इस पफ्ड अप पेस्ट्री में सेवरी की जगह स्वीट फिलिंग है। हमारा चॉकलेट सूफले इतना टेस्टी इसलिए है क्योंकि हम इसमें रिच मिल्क चॉकलेट, कोको पाउडर और पेस्ट्री क्रीम डालते हैं और फिर एग व्हाइट्स भी डालते हैं। और इस चॉकलेट सूफले को हम चॉकलेट अंग्लेज के साथ सर्व करते हैं। हम सूफले को ऊपर से कट करके उसमें चॉकलेट अंग्लेज डाल देते हैं, जिससे वो और गूई हो जाता है। ये कुछ ज्यादा ही चॉकलेट नहीं हो गया? ज्यादा है तभी तो इतना टेस्टी है। मुंह के अंदर चॉकलेट का एक्सप्लोजन होता है। जब वो इस पर चॉकलेट पोर कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मन कर रहा था कि सारा एक बार में खा लूं। बहुत ही यम्मी है। इससे बेहतर सूफले आपको कहीं नहीं मिलेगा। जीनियस, रियली गुड। और क्या चाहिए? बहुत टेस्टी है। राइस नंबर 2 स्वीट और सेवरी सूफले के लिए नंबर 1 चॉइस है। डॉक्टर शायद इसे रेकमेंड ना करें, पर भूख लगने पर चीज और सॉस में डूबे हुए खाने से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन का कोई मुकाबला नहीं। तो अगली बार जब आपके सामने फ्रॉस्टिंग हो या डिपिंग सॉस या फिर एक पूरी की पूरी मेल्टेड मेडली, तो एक एक्स्ट्रा स्पूनफुल लीजिए और दिल खोल कर खाइए।